बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं मोहम्मद दानियाल ज़िया आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ बैंकिंग की क्लास को लेके। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बैंकिंग के हवाले से वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। मतलब ये जो वर्ड बैंक है और बैंकिंग जो सिस्टम है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई, उसका जो वर्ड बैंक है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से उसका ताल्लुक़ है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ वर्ड बैंक, कि बैंक का जो ओरिजिन, वर्ड बैंक का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो कहाँ से मिलकर और वक़ू होके यहाँ पर आया और बैंक बना। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीक की, तो ग्रीक में बैंक के लिए बैंक्यू का वर्ड यूज़ हुआ करता था, जिसका अगर इंग्लिश में मायना करें तो उसका मतलब है बेंच। बेंच से मुराद बेंच है जो कुर्सी होती है, जो मेज़ होती है, वो उसको इसलिए कहा करते थे बेंच, बैंक को, क्योंकि वो वहाँ पर बेंच पर बैठकर जो है वो आपस में डीलिंग किया करते थे। वो ये डीलिंग लोम्बार्डे एक जगह का नाम है, वहाँ बैठकर किया करते थे और वो उस बेंच के वर्ड को बैंक्यू कहा करते थे। अगर हम आगे चलें जर्मन, तो जर्मन जो है वो बैंक के लिए BANC बैंक का वर्ड यूज़ किया करते थे, जिसका मतलब होता है JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये आपने ITB में और POC में पढ़ा होगा कि GSC क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे तश्कील पाती है, लोग किस तरह उसको मिलकर बनाते हैं और वो क्या क्या काम कर सकती है और करती है। इसी तरह इटली में आए तो इटली में JSC के लिए बैंकों का वर्ड यूज़ हुआ करता था। अगर आप देखें ये बैंक और बैंको, ये दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। इटली में मैं अगर आज भी अपने कस्टमर से बात करता हूँ जो कि मिस्टर खेमाइन उनका नाम है, वो अभी भी वो बैंको ही कह रहे होते हैं, हालांकि इंग्लिश में इसका वर्ड जो है वो बैंक हो चुका है, लेकिन वहाँ चूँकि उनकी लैंग्वेज है इटालियन, तो वो अभी भी बैंको दी नेपोली, जैसे उनके बैंक का नाम है बैंको दी नेपोली, तो वो अभी भी उसको वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैंकों का मतलब भी क्या है, JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। और जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको पता है कि आपस में मिलकर कोई ना कोई काम तश्कील दे रही होती है। तो यहाँ पर जो मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो ये है कि आपस में कुछ लोग मिलकर बैंक का काम सर अंजाम दे रहे हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात जो बता देता हूँ, इटली में ज़्यादातर जो कब्जा था वो जर्मन्स का था, राइट। तो जब देखिए ना, वर्ड भी दोनों के सेम है, बैंक और बैंको, तो ये आपस में जब बोला करते थे तो इसको बैंकों की जगह बैंक कहा करते थे। तो मतलब जर्मनी और इटली में भी एक ही वर्ड यूज़ होने लगा बैंक, लेकिन स्पेलिंग का फ़र्क था, BANC बैंक का वर्ड यूज़ किया करते थे। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर फ्रेंच, जो कि फ्रांस में बैंक का वर्ड यूज़ हुआ करता था बैंक के लिए, राइट, जिसका मतलब क्या होता था, बैंक, यानी JSC, राइट। तो इस तरह एवोल्यूशन हो के आखिर में जो वर्ड बना वो बना बैंक, राइट। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं कि किस तरह वर्ड जो है वो चेंज होता है। अगर वो इस्तांबुल की बात करें, इस्तांबुल एक शहर का नाम है जिसका पुराना नाम इस्लाम्बुल हुआ करता था, उससे भी पहले नाम था उसका कुस्तुनतुनिया, लेकिन उसका नाम जो है जो रखा गया था वो था इस्लाम्बुल, और जब वो बिगड़ कर इस्तांबुल हो गया, क्योंकि तुर्किश जो ज़ुबान है वो उसको सही तरीके से अदा नहीं कर पा रही थी और बोलते बोलते उन्होंने क्या कर दिया उसको इस्तांबुल, राइट। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें बैंकिंग की, तो बैंकिंग इज़ अ सिस्टम विच क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिटर एंड लैंडर। इसका क्या मतलब है कि बैंक एक निज़ाम है जो कि क्या करता है, जो कि रिलेशनशिप बनाता है डिपॉजिटर एंड लैंडर के दरमियान, जो उधार देता है और जो उधार ले रहा होता है, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप के निज़ाम को हम बैंकिंग कहते हैं। अगर आप मॉडर्न बैंकिंग को देखें तो वहाँ पर यही हो रहा है, उसमें सिर्फ ये होता है कि बैंक एक थर्ड पार्टी के तौर पर काम कर रहा होता है, और मैं अगर डिपॉजिटर हूँ तो मैं पैसे जाके जमा करवा देता हूँ और मुझे उस पर एक फ़ायदा, उसमें एक प्रॉफिट चाहिए होता है जो कि इंटरेस्ट के तौर पे मुझे मिलता है। और भी दूसरे तरीके कार हैं इंटरेस्ट के अलावा, इंटरेस्ट तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मना है, लेकिन अगर हम दूसरे उसको लेके जाएं इस्लामिक बैंकिंग में आए तो वो मुशारका, मुदारबा
है। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, मुशारका एक ही है, मुदारबा एक ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कान को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़ें, बात एक होती है, ये कहावत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि मुशारका असल में क्या है और क्यों इसमें जो है वो फ़र्क है, इंटरेस्ट से ये जुदा हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन देखें जो कि थोड़ी सी और सहल है। बैंकिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जो कि क्या करता है, जिस तरह जो है अम्मी घर पे बैठ के सालन बनाती हैं, इस तरह बैंक वाले जो है बैंक में बैठ के क्या बनाते हैं, क्रेडिट बनाते हैं। इस क्रेडिट को बनाने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार यूज़ हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि 10,000 रुपये अगर कोई डिपॉजिट करवाता है तो उससे तकरीबन, अगर मैं फार्मूले के मुताबिक निकालूं तो मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर उसको हम निकालें तो वो तकरीबन 1 लाख की क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है। ठीक है, इसको हम मज़ीद इन डेप्थ पढ़ेंगे इसमें जब उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।